हम क्यों जाए उससे मिलने के लिए, वो खुद आएगा यहाँ पे। वो तो नहीं आएगा, हमें उम्मीद है, बट 2029 में हम बता देंगे क्या होगा सरकार के साथ। हमें रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान की, बस। इस आंदोलन से कुछ हल निकलेगा? जी ज़रूर लगता है। और जो छात्र नौजवान यहाँ पे बैठ गए थे वो फिर से खड़े हो गए हैं। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अगर डायलॉग भी नहीं करेगी, इतना वक्त लेगी, तो शंका तो मन में आएगी। नौजवान थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, दिन का 1-1.5 बज चुका है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये पीछे मंच है, मंच से आगे जो संसद तरफ जाता है रास्ता, पीछे की तरफ रास्ता जाता है, ये वहाँ पर नौजवान इकट्ठा हो गए, बड़ी संख्या में बैठ गए हैं। और जो पीछे वो आपको नज़र आ रहा है इस तरफ, तो सांसद को तो दिखा दें, तो जो गाड़ी बीच में नज़र आ रही है अभिजीत दीप के, उसमें है, संसद की तरफ जाने का प्रयास हो रहा है। आगे मैं आपको बताऊं तो बैरिकेडिंग है, इस वजह से लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। खबर ये भी है कि संसद की तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। लाठीचार्ज कई जगह हुआ, इस तरह की खबरें साफ तौर पर विजुअल्स हैं। हालांकि पुलिस डिनाई कर रही है, पुलिस नहीं मान रही कि कहीं भी लाठीचार्ज किया है, किसी को भी डिटेन किया है। तो जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर जवाब कौन देगा? जो लाठीचार्ज की तस्वीरें आ रही हैं, जो लोगों के साथ खूना खच्चर की तस्वीरें आ रही हैं, उसका कौन जवाब देगा? इस बीच खबर एक ये भी है कि जो इतने दिन से सरकार नहीं जागी, वो आज जागी है और डायलॉग स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर ये है कि सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास मिलने जा रहे हैं जेपी नड्डा से। मुद्दा है एजुकेशन मिनिस्टर का, मिलने जा रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर से, सरकार की तरफ से वो प्रतिनिधि बनाए गए हैं। बाकी माहौल क्या है, मैं सुधांशु से फिर कहूँगा एक बार पूरा आप घुमा के दिखा दो। बच्चे अभी भी चार्ज हैं, थकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और मुद्दा सिर्फ एक है कि एजुकेशन पर उनको इस्तीफा चाहिए मिनिस्टर का, एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए। और डटे हुए आप जंतर मंतर के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको इस तरीके से नौजवान दिखेगा, उसके अंदर ये जोश दिखेगा और जवाबदेही लेने का जज्बा दिखेगा, जो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। बहुत देर से सब नौजवान खड़े हुए थे, अभी सब बैठ गए हैं। सब एक दूसरे का खुद ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे को पंखा डुला रहे हैं, एक दूसरे को व्यवस्था ना हो इसकी चिंता कर रहे हैं। तो भाई क्या जोश है? जोश बरकरार है? आगे तो आप देख रहे हैं, किसी भी कोने में बच्चों से बात करके देख लो, जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नारेबाजी हो रही है। अच्छा ये बताओ आप लोग, क्यों भाई आप लोग ये बताओ, जो सरकार से डायलॉग की बात हो रही है, जेपी नड्डा से मिलने गए हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या सोच रहे हो? नड्डा खुद आएगा यहाँ पे, खुद। हम क्यों जाए उससे मिलने के लिए, वो खुद आएगा यहाँ पे। सरकार अगर बैकफुट पे आ रही है, हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं? 30 दिनों से बैठे हैं, 30 दिनों से नहीं आया, अब उसको आना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा प्रवक्ता से, सौरभ दास जी से भी और आशुतोष जी से भी, कि वी डू नॉट हैव टू गो देयर, दे हैव टू कम हियर। खबर ये भी है कि अभिजीत दीप के समेत जो लेफ्ट के प्रोटेस्टर्स बैठे थे, उन्होंने सभी ने अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक के बारे में अभी अपडेट नहीं आया कि उन्होंने अनशन तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। अब डायलॉग का रास्ता बना है, पर डायलॉग के लिए जैसे भाई बोल रहे हैं कि भाई इतने दिन से वो लोग यहाँ बैठे हैं और संसद तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर बातचीत होगी तो यहीं आए जेपी नड्डा और यहीं पर आकर बात करें। हैं? ये सबके सामने क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, यहाँ पे होनी चाहिए सबके सामने। हमें क्या पता कमरे में क्या बातें हो रही है। और जेपी नड्डा कौन होता है जिससे हम बात करें? सबको बुलाओ यहाँ पे। क्यों भाई, क्या लग रहा है आप लोगों को? जो डायलॉग स्थापित हुआ है, जेपी नड्डा से बातचीत की बात हो रही, क्या लग रहा है उससे हल निकलेगा? हैं? नहीं निकलने वाला है, निकलना होता अब तक निकल जाता। हम चाहते हैं बस एजुकेशन में थोड़ा इफेक्ट आए, वो तो नहीं आएगा, हमें उम्मीद है, बट 2029 में हम बता देंगे क्या होगा सरकार के साथ। बस हमें रेजिग्नेशन चाहिए, हमें रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान की, बस। बातचीत में हल अगर हो तो रेजिग्नेशन हो, वरना ना हो। बस और कुछ नहीं, बस उससे। कहाँ से है भाई? भाई सादरा दिल्ली से ही हूँ मैं। सरकार ऐसी है, एजुकेशन क्या छोड़ो, साफ सफाई, किसी भी मुद्दे पे आ जाओ, सब पे फेल है ये। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर दिखा आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं आप, जो अभी बुला रहे हैं जेपी नड्डा वगैरह बात करने के लिए, उनको यहाँ पे आना चाहिए। वो इतने बड़े हो गए क्या, जो जनता से बड़े हैं वहाँ पर बुला रहे हैं, उनको आज यहाँ पे आना चाहिए। ये एजुकेशन की आवाज़ है, दबेगी नहीं, ये ऊपर तक जाएगी। तो सभी जो नौजवान हैं वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि जेपी नड्डा को खुद यहाँ आना चाहिए बात करने के लिए। और बातचीत का जो अंत है वो इस तरीके से चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
जिसकी फ़िलहाल अभी तस्वीर साफ नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देंगे कि नहीं देंगे। पर हाँ, जो डायलॉग की बात है, देर सवेर कि सही डायलॉग की बात हो रही है, बट डायलॉग से लोग बहुत संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनको अंत वही चाहिए कि इस्तीफ़ा हो। देखते हैं इस्तीफ़ा होता है कि नहीं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे आपको भीड़ नज़र आएगी। अभी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ ऊपर सब नौजवान बैठे हुए हैं। पीछे तक आप देखेंगे मंच की तरफ भी आपको ऐसे बैठे नज़र आएंगे। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पालथी मार के बैठ जा रहा है। उस तरफ आप ऊपर देखेंगे वहाँ भी नौजवान डटे हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर बैठ गए हैं। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो अपना घर वहाँ बना ले रहा है। बाकी देश अपना है, बढ़िया है। कहाँ से है भाई? हम आए हैं यूपी गाजियाबाद खोड़ा। हाँ जी, तो जैसे डायलॉग की बात हो रही सरकार से, क्या लग रहा है कुछ होगा? ज़रूर होगा। अभी बात करने गए हैं तो होगा, ज़रूर होगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। वो बात करनी चाहिए कि क्यों पेपर लीक हो रहे हैं। एक अगर वो मिनिस्टर हैं, किसी के हेड हैं, तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी तो देनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की ही बात है जो पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में देखने सुनने को मिल रही है। सब आदमी कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगी तब तक उनको नहीं लगता कि किसी भी बातचीत से कुछ होने वाला है। इधर भी आवाज दो एक बार। आवाज दो, हम एक हैं। तो जोश आई है, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। क्या लग रहा है जो डायलॉग की बात हो रही है, सरकार से बातचीत की बात हो रही है, कुछ होगा उससे? डेमोक्रेसी चलेगी नहीं ना बिना डायलॉग के। अगर डायलॉग ही नहीं होगा तो आप डर रहे हो बात करने से। आप 12 साल से डर रहे हो, आप कब तक डरोगे? एक मनुष्य के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है कहते हैं, कभी तो उसे बाहर कीजिए। ऐसे चलते थे ना, आज ऐसे आए हैं, मनुष्य बनिए और कुछ नहीं मांग रहे। तो जोश किस कदर अभी भी दोपहर के 1:30-2 बजे बना हुआ है और संसद की तरफ जाने की जो जिद है वो जो बनी हुई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है इस रास्ते पे। आपको और आगे ले चलता हूँ मैं। हमारे पास हैं आप, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं, रोहिणी से। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है कुछ हल निकलेगा? निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना क्या चाहिए। हल निकलना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लगता है देंगे? डायलॉग की बात हो रही है, सरकार बातचीत को तैयार हो गई नहीं, है। लगता तो नहीं है क्योंकि उन लोगों का नीयत ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक का दबाव है इसलिए देना चाहिए। पब्लिक का दबाव तो पर्याप्त है। पब्लिक का दबाव ही है कि कम से कम डायलॉग की शुरुआत हो रही है। जो इतने दिनों से नहीं हो रहा था वो आज होने जा रहा है। अब यहाँ पर पीछे देखिए प्रशासन की गाड़ी आ रही है, ये आंसू गैस के गोले वाली गाड़ी है। अब क्या आंसू गैस के गोले छोड़े जाने वाले हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। सुधांशु इस तरफ दिखाइए आप एक बार। गाड़ियाँ प्रशासन के बीच से आ रही, जो आंसू गैस के गोले वाली गाड़ी है वो बीच में आ रही है। और जो छात्र नौजवान यहाँ पे बैठ गए थे वो फिर से खड़े हो गए हैं। पुलिस को आगे कुछ जगहों से खबर ये भी आ रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो क्या वैसा ही कुछ प्रयास यहाँ भी होगा, अभी ये कहना मुश्किल है। मगर नौजवान ऐसे किसी भी प्रयास के लिए तैयार नहीं दिखते हैं, वो नाराज नजर आते हैं जब गाड़ी बीच से जाती है। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? क्या हुआ? कहाँ से आए भाई? बिहार से हैं भैया, पटना से हैं। पटना से, बिहार से बहुत लोग आए हैं। बिल्कुल, ट्रेन भर भर के लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन इनको इतनी तक जिम्मेदारी नहीं है कि अगर पब्लिक के सपोर्ट से आप सरकार में आए हैं तो पब्लिक बोल रही है आप इस्तीफा दे दीजिए, तो क्या दिक्कत है इस्तीफा देने में? इतने लोग खराब तो नहीं बोलेंगे ना। और ये पुलिस प्रशासन किस तरह का व्यवहार है ये बताइए। बीच में दिखाने का तरीका, भड़काने का तरीका है ना कि बच्चे यहाँ से भागे, भगदड़ हो, कुछ ना कुछ हो जाए। अगर इस पुलिस के एंट्री करने से, आंसू गैस के गोले से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे ये? फिर इसकी भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो वही बात है, इनको नहीं करना चाहिए ना ये चीज़ें। जब शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे हो रहा है धरना, तो यहाँ पे धरना देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बच्चे यहाँ पे आतंकवादी। सरकार डायलॉग के लिए तैयार हुई, कह रही बातचीत करेंगे। जेपी नड्डा
मिल रहे हैं। एक बात बताइए, आज ये समूह देख के, ये हुजूम देख के ये बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। 20 दिन से वो आदमी भूखा था, उनको आपने किस रवैये से उठा लिया, ये चीज़ें हैं। तो आपको जब बातचीत करनी थी, ऐसा तो नहीं था बच्चे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अभिजीत जी भी बात करने के लिए तैयार थे, वहाँ पे वो बात करने के लिए रेडी थे, लेकिन उस दिन से आप नहीं आए। आज ये हुजूम देख के आपको डर हुआ तब ये आए हैं, बात यहाँ है ना सर। जनता बहुत समझदार है, कतई ये मत समझिएगा कि आपने कुछ चाल चली है और ये लोग समझ नहीं पाएंगे। इनको सब पता है कि ये जो भीड़ आई है, जो दबाव बना है, इसके बाद डायलॉग का रास्ता खुला, जो इतने समय से नहीं खुल पाया था, वो डायलॉग का रास्ता अब खुला है। क्या लगता है डायलॉग से रास्ता निकलेगा? नहीं, अब तो नहीं निकला था, तो इस बार कैसे निकलेगा? कभी भी किसान आंदोलन हुआ, बहुत तरह के आंदोलन हुए, कभी भी किसी किसान आंदोलन में तो सरकार ने फैसला वापस लिया, बिल्कुल वापस लिया था उस समय। अभी क्या हुआ है, आज इन्होंने हुजूम देखा है, इतने लोग आए हैं, तो थोड़ा सा दबाव बना है। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि जो यंगस्टर खड़े हैं, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, आज है कल नहीं होंगे। पर मुझे लगता है ये दबाव बढ़ेगा और आगे तक बढ़ेगा। शायद सरकार को लगा हो कि रील वाला युग है, सोशल मीडिया वाला युग है, तो आदमी आएगा, रील बनाएगा, चल देगा। अरे भैया, ये रील वाले नहीं हैं, ये रियल वाले हैं, और आए हैं, डट गए हैं, इसीलिए सरकार को बात करने के लिए आना पड़ रहा है। आप लोगों को लगता है बातचीत से कुछ हल निकलेगा? हल निकलना चाहिए सर, बट सरकार सुन कहाँ रही है? सरकार तो पूरा का पूरा अपना मनमानी कर रही है। इतना अंधभक्त हो गया, जिसका कोई नहीं, उसका जो बंदा वो भी अंधभक्त है, सरकार भी पूरा अंधभक्त हो चुकी है, सुनने को तैयारी नहीं है, किसी का दर्द, स्टूडेंट का पीड़ा समझने को तैयारी नहीं है, पूरा का पूरा अंधभक्त हो चुकी है। कान में एकदम बंद कर रखा है, युवा चिल्ला रहा है, बोल रहा है, इतने दिन से धरने में बैठा हुआ, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। ठीक बात है, युवा बोल रहा है, कोई सुनने को तैयार। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गुड़गांव से आए हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसा फेस दिख रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। यहाँ पे सारे विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी कास्ट, सब एक साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी सरकार को सीखना चाहिए कुछ आज के युवा से। आपको लगता है सीखेंगे? सर, हमारी कोशिश पूरी है, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे वो उनके ऊपर है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तभी सरकार डायलॉग को तैयार भी हुई है। अब देखते हैं सरकार, जो मेन डिमांड है यहाँ के जो बच्चों की, नौजवानों की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो देते हैं कि नहीं देते हैं? पड़ेगा उनको, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भीड़ पैसों से नहीं लाई गई है, खुद आई है। मैं राजस्थान से आया हूँ, खुद के राजस्थान से, कोटपुतली जिले से, खुद के खर्चे से आया हूँ। भीड़ पैसे दे के बुलाई नहीं गई है। घर वाले क्या बोले? घर वालों को बताया ही नहीं मैंने। देश जरूर चलेगा, चल जाने तो अच्छे के लिए है ना ये। आप लोग कहाँ से आए भाई? इलाहाबाद से जी। बिहार से बहुत जनता आई है, यूपी से बहुत, पूरे देश से ही आई है। नौजवान अब देखिए, घर में बिना बताए अपने खर्चे पे पॉकेट मनी चले आए हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ आना जरूरी है। ये इनके वर्तमान की बात है, इनके जो छोटे भाई है उनके भविष्य की बात है, इसलिए यहाँ आए हैं। तो जब इन नौजवानों को इतनी चिंता है, तो इनके द्वारा चुनी गई सरकार को चिंता क्यों नहीं है, ये सवाल आज पूरा नौजवान पूछ रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आया है, 2-3 दिन से लगातार बड़ी संख्या में आ रहा है और डट गया है। रात भर 2 दिन से डटा रहा, आज दिन भर डटा हुआ है, इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि कोई शरारत शायद हो जाए, कब हो जाए, हटाने की कोशिश, मगर इतनी भीड़ को कहाँ ले जाएंगे, यही सवाल है। आप कहाँ से आए हो? इलाहाबाद से। क्या लग रहा है? लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। होगा इस्तीफा? देना चाहिए उनको। अगर का अभी जरिया शुरू हुआ है, जेपी नड्डा बता रहे हैं बातचीत के लिए तैयार हुए, सरकार तैयार हुई। आपको लगता है बातचीत से कुछ निकलेगा, जो आप लोग डिमांड करो पूरी होगी? डेमोक्रेसी में ठीक है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से हमें हमारी मांगें सुनी जानी चाहिए, अच्छी बात है। हम लोग नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का और तरीका अपनाया जाए। हम लोग बातचीत का सब स्वागत कर रहे हैं, पर 2 सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी देर क्यों लगी। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो मुख्य डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, सबकी नज़र इसी बात पे, इसीलिए नौजवान डटा हुआ है, इसीलिए नौजवान घर अभी नहीं जा रहा है। उसको पता है कि कहीं जो बातचीत है उसके ज़रिए इन लोगों को छलावा तो नहीं होने वाला है कि घर चले जाएं, कल को पता चले कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हल ही नहीं निकला। तो सबकी नज़र है डायलॉग अच्छी बात है, पहले दिन से हम सब ये बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, नौजवान भी बोल रहे हैं कि डायलॉग बहुत ज़रूरी है और डायलॉग लोकतंत्र की नींव है। अगर डायलॉग होगा, संवाद होगा, तभी रास्ते निकलेंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अगर डायलॉग भी नहीं करेगी, इतना वक्त लेगी, तो शंका तो मन में आएगी। तभी ये नौजवान डटे हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, और मुझे लगता है कहीं जाने वाले हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली एनसीआर। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और मुझे लगता है बहुत सालों बाद
इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए, जो कि बहुत अच्छी लास्ट जो इस तरह का आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, वो तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, जी सुना होगा, छोटे रहे होंगे बहुत। सुना होगा। मेरे को लगता है अन्ना हज़ारे का आंदोलन तब था जब मैं आई थिंक 4th या 5th क्लास में थी। वही आंदोलन याद है, वो भी टीवी पे देखा था, हिस्सा नहीं बन पाए थे। पर अब इस आपको लगता है इस आंदोलन से कुछ हल निकलेगा? जी ज़रूर लगता है, पर ये नहीं लगता कि एक बारी में पूरा हल निकल जाएगा। लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा। क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रेजिग्नेशन ज़रूर होना चाहिए, और जो परिवार है उनको थोड़ा कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलना चाहिए, और खाली प्रधान जी के आगे और भी ज़्यादा गवर्नमेंट में आगे बढ़ना चाहिए, और भी करप्शन देखना चाहिए। NTA को हट जाना चाहिए, और हाँ मतलब गवर्नमेंट में बहुत सारी अभी छेद हैं जो भरने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ आए, हर नौजवान को अभी समझे बड़ा जागरूक है, उसको सब पता है कि मुद्दे क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, बस सरकारी को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। ये बड़ी समस्या है, हैं? यही तो नहीं पता है। नहीं पता है ना, तो आप लोग बताने आए तो सर पूरा सुबह से खड़े हैं, बताएंगे, जरूर बताएंगे। बताए जाओ। नहीं सर, या तो यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा या हम लोग अर्थी में उठ के जाएंगे। ये बात नहीं। जाएंगे नहीं। अरे सर क्यों नहीं? अच्छे से जाओगे, जीवित जाओगे और जीत के जाओगे, ये सोचो। बी पॉजिटिव यार, इतने साथ में लोग हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है ना? जैसे बोल रहे अभी आपने कहा कि लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायलॉग्स होना। अगर सरकार डायलॉग्स के लिए रेडी होती तो ये 20 जुलाई तक का वेट करते। आज एक बंदा 23 दिन से अनशन के ऊपर बैठा है। अगर इनको डायलॉग करना होता, अगर ये डेमोक्रेसी के ऊपर ट्रूली बिलीव करते तो ये यहाँ पे खड़े नहीं होते हमारे साथ में। अभी भी आप देख सकते हैं बैरिकेड्स तक ओपन नहीं कर रहे हैं ये। हम कुछ अलग डिमांड कर रहे हैं क्या सर? हमारी डिमांड यही है कि जो जितने भी यूथ है उनकी बातों को सुना जाए, हर एक चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तय हो। इससे ज़्यादा हमारी क्या डिमांड है? अगर कोई हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है हमारे पास में, और क्या रिजोर्ट बचेगा? हम कहाँ जाएंगे फिर? एक लोकतंत्र के अंदर किसी बात को पहुंचाने के आपको भी पता है कुछ ही जरिए हैं, जैसे आप जैसे पत्रकार हो गए, आजकल पत्रकारिता का भी हाल आपको पता है, तो हम किस तरीके से अपनी बात पहुंचाएं वहां पर? तो आप लोग बदल दोगे, भरोसा है, और हम जैसे लोग प्रयास करते रहेंगे। जोश और टेम्पो लगातार हाई है, नौजवान अपनी बात रख रहे हैं, सरकार से जो दरख्वास्त है वो लगातार रख रहे हैं, और उनको पता है। और सर सबसे बड़ी हेल्प आपकी टीम कर रही है सर। हम लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, हर एक शॉर्ट, हर एक वीडियो देखते हैं, अभी भी सब्सक्राइब कर रखा है सर। आपके थ्रू न्यूज़ वाले को तो हम लोग देखते नहीं है, आप ही है हमारे जो। आप देखते रहो, हम दिखाते रहेंगे, है ना? हम लोग के सपोर्ट आप भी है सर। लव यू सर। एक और यूट्यूब भाई, सर हम रात भर ट्रेन में आए तो आपका न्यूज़ देखते देखते आता कि यहाँ क्या माहौल से आए? हम आए बनारस से आए हैं, रात में शिवगंगा पकड़ के आए। मोदी जी के बनारस से? बनारस, काशी, बनारस। हाँ मोदी जी के सांसद। कैसा है बनारस? बनारस तो बढ़िया है, लेकिन मतलब बनाए चमका उमका है थोड़ा मोड़ा। बनारस के नौजवान क्या सोच रहे हैं प्रोटेस्ट के बारे में, सीजेपी के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में? अरे सोनम वांगचुक के बारे में तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन अभी सब लोग पछता रहे हैं कि ये सरकार आखिर ऐसे कैसे हो सकती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सरकार ऐसी हो गई। मेरी मम्मी कह रही थी तुम मत जाओ, वहाँ लाखों लोग हैं, डंडे पड़ेंगे। यो हम कहे नहीं मम्मी हम जाऊँगा, तो मेरे भाई भी कहा कि जाने तुम्हारा कुछ नहीं है। हम कहे जाऊँगा तो एक शुरुआत होगा। बस सोनम वांगचुक सर का हमको डायलॉग याद है, एक बोले थे जो उसमें हमको बस शुरुआत करनी है। हज़ारों नौजवान शायद यही सोच रहे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी भीड़ आ गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद वो आएंगे तो और लोग आएंगे और भीड़ बढ़ेगी। सर देखिए, हमने सोनम वांगचुक किसी के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमने सोनम वांगचुक के बारे में मूवी भी देखी है, तो हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा के सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। हमारी यही वारा है बस। बिल्कुल। बिहार के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं कि बिहार में बीपीएससी का एग्जाम अभी 26 जुलाई को होना था, जो बिना किसी कारण के बस बिहार सरकार उसको एक डेट को आगे बढ़ा दी, कारण भी नहीं बताया। तो सबको शंका वही हो रहा है कि बिहार में फिर से बीपीएससी का पेपर लीक होगा। हम उसी के मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं, और बाकी सोनम वांगचुक सर के भी लिए आए हैं, तो थोड़ा सा बीपीएससी वाला के जितने राज्य हैं उतने मुद्दे हैं, बीपीएससी हो। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर संविधान की मतलब जो संविधान को तानाशाही क्यों बना दिया गया है? आप बताओ क्या लग रहा है? यहाँ पर हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब खड़े थे जहाँ पर बोल रहे हैं जैसे बैरिकेडिंग हटा दो हटा दो हटा दो, पुलिस वाले हटा नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी आराम से बैठे हैं। उस साइड दूसरी साइड जब मैं वहीं पर था, पुलिस वालों ने अपनी साइड से लाठीचार्ज किया और ऐसे भगाया, जो नीचे गिर गया ना उसको भी दो उधर से खड़े हुए, दो इधर से ऐसे मारे। ये कौन सी वो है, कौन सा संविधान है, कौन सा संविधान है ये बताओ? आरबीआई की बिल्डिंग है, आरबीआई की बिल्डिंग के दोनों गेट बंद करके अंदर से ऐसे मार रहे हैं, वो कौन सा संविधान है?
कौन सा संविधान है ये बताओ। ये तो जलियांवाला बाग वाला कांड कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस वाले। तो बहुत सारी यहाँ दिल्ली पुलिस कर रही है, क्या क्या हुआ है बताओ क्या है? बहुत उमस थी पर मौसम में मेहरबान है। देखिए सरकार कब मेहरबान होती है। ये प्रकृति जो है ना, ये भी बच्चों का साथ दे रही है कि ये भविष्य है और भविष्य का साथ देने प्रकृति खुद आई है। तो इस चीजों को सरकार को भी सोचनी चाहिए कि जो बच्चे ये इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। सरकार पे डायलॉग के लिए आए, क्या लगता है क्या होगा? ये बिल्कुल इसका असर पड़ेगा सर, पड़ चुका है कि अब है कि आप सरकार से भी सवाल कीजिए थोड़ा, ठीक है? अमित शाह भी सवाल कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान। अरे हम तो लगातार सवाल कर रहे हैं भाई। नहीं हम आपको जानते हैं सर अच्छी तरह से सर। आपने मुद्दा उठाया था सर, जिस वजह से आज पूरे पहले देश छुड़ाया गोरों से और अब छुड़ाएंगे चोरों से, बस ये दीवार। तो नौजवान डटा हुआ है। ये जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट थी उसके पीछे के इलाका है, संसद की तरफ जाता है। छात्र अड़े हुए हैं कि संसद जाना है, कैसे भी जाना है, तब तक अड़े रहना है। उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, जो डायलॉग स्थापित हुआ है उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आते। उनको लगता है कि इतनी देर क्यों लगी, और अगर देर लगी है तो जो मुख्य उनकी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या वो होगा? इस पर सबकी नज़र बनी हुई है, हमारी नज़र बनी हुई है। थोड़ा बारिश हो रही है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पेज। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।